Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter practical geometry. Today we are going to do one exercise और ये जो exercise है is based on the concept that we have learned in the previous session. वो कौन सा concept construction of triangle का हमने सीखा था? Yes, when we draw a triangle with the help of SAS rule, है ना? SAS rule means side angle side. और अगर इसको समझे, when two sides and the angle between them, that measurement is given to us, we follow this rule. Okay? और previous session में हमने ये भी सीखा how can we draw some of the angles with the help of compass. करा था या नहीं करा था? Okay. लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे? We are going to use protractor to draw the triangles. तो आप दोनों वे में you can learn how can you draw it. तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल थिंग हो जाएगी. सो लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 6.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 110 डिग्री. तो नाउ जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन विथ टोटल अटेंशन. देखिए हम क्या कह रहे हैं, हमें बनाना है आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, हमें ये बनाना है और उन्होंने मेजरमेंट सिर्फ एक साइड का दे रखा है. तो ये दोनों चीजें अब हो रही हैं आपस में मैच, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी डेट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल. दिस मीन्स हमें अगर 6.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट मालूम है, द अदर साइड विल ऑल्सो बी ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. और इसमें क्या कहा है कि जो एंगल बिटवीन देम है इज ऑफ 110 डिग्री. सो अगर रफ में हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा जाएगा हमारा? सपोज हमने ये लिया, अब ये देखिए 110 डिग्री मीन्स ये ऑब्ट्यूज होगा, तो ये शेप ऐसी नहीं आएगी, है ना? हर टाइप से हमें सोचना चाहिए इवन व्हेन वी आर डूइंग इट इन रफ फॉर्म. तो हमारे ट्राइंगल की शेप विल कम समथिंग लाइक दिस. अब उन्होंने क्यों कहा, अब ऐसे एस रूल के अकॉर्डिंग, तो दिस मीन्स एक ये मेजरमेंट हमारा 6.5 सेंटीमीटर का होगा, द अदर मेजरमेंट विल बी दिस पार्ट of 6.5 centimeter and this angle will be of 110 degree. So now the basic picture is clear with us. So let us start doing the construction. Take the scale, take the measurement of 6.5 centimeter. और इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान भी रखें, whenever ऑब्ट्यूज एंगल इज गिवन टू अस, तो जब हम कॉपी में अपना ये कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वी शुड मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ द पेज, टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पेज. क्योंकि जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो क्या होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज्यादा एक्सपेंड होगा. तो अभी आपने ऑब्जर्व करा होगा, आई हैव मूव द स्केल टूवर्ड्स द राइट ऑफ द बोर्ड. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कुछ नाम कुछ नहीं दे रखा है, तो वी कैन नेम अवर ट्राइंगल XYZ, ABC, कुछ भी PQR, वी कैन नेम एनी पार्ट. हाँ, सो हम इसको क्या करते हैं, हम अपने स्केल को अभी हटा के हम इसको P and Q का नाम दे देते हैं एंड दिस इज ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है, सो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गया. नाउ जो हमारा एंगल जो उन्होंने दे रखा है वो 110 डिग्री दे रखा है. सो आई विल ड्रॉ 110 डिग्री ऑन P. सो नाउ आई एम यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, क्योंकि 110 डिग्री कैन नॉट बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ कंपास. कंपास से हम 15 के मल्टीपल में जो एंगल्स आते हैं वी कैन ड्रॉ ओनली डेट. ठीक है, फिर हम थोड़े से उसको जब बाइसेक्ट करते हैं तो हमें कुछ और मिल सकते हैं, लेकिन जनरली वी टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. तो 110 डिग्री मीन्स ये आ गया हमारा, आई एम गोइंग टू पुट अ पॉइंट ओवर हियर, ये मेरा मेजरमेंट आ रहा है 110 डिग्री. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेक ऑफ दिस प्रोटेक्टर एंड विल टेक द स्केल एंड विल जॉइन दीज टू पॉइंट्स. जो मैंने अभी एक पॉइंट लगाया है,
आई एम नॉट नेमिंग इट टू बी आर, क्योंकि अभी मुझे इसमें 6.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट कट करना है. सो आई एम एडजस्टिंग माई स्केल विद द पॉइंट, शिफ्टिंग अ लिटिल बिट मोर. सो ये मेरा आ रहा है, दिस इज 6. मीन्स दिस एंगल आई हैव ड्रॉन इज ऑफ, ये जो मैंने लिया है 110 डिग्री. नाउ ये जो 110 डिग्री का एंगल बनाया है, दिस मेजरमेंट आई नीड ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द स्केल, I take the scale and with the help of compass now, अब तो compass लेना ही होगा क्योंकि without compass I cannot mark it, and I will take the measurement of 6.5 centimeter with the help of this compass. ठीक है, and then we'll keep the compass over the point P. And from here I will draw one arc. So ये हम देख रहे हैं, ये तो अभी हमें और लंबा लाइन ड्रॉ करनी होगी. So हम इसको थोड़ा सा लाइन को और एक्सटेंड करना होगा बिकॉज ये मेजरमेंट हमें थोड़ा कम मिला. So हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे with the help of this scale. इसको थोड़ा सेट करेंगे और यहाँ पे इसको हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया. सो दिस जो मेजरमेंट है, सो आई कैन नेम इट टू बी आर एंड दिस मेजरमेंट इज ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट व्हाट आई विल डू नाउ, दिस इज 6.5 सेंटीमीटर, दिस इज 6.5 सेंटीमीटर. नाउ आई विल जॉइन आर विथ क्यू, क्योंकि इसका देयर इज नो मेजरमेंट, ये हमारा सिंपल हमें ज्वाइन करना होगा. सो यहां मैंने लिया स्केल, इसको एडजस्ट करा सो डेट आर कैन मीट विथ क्यू. सो एडजस्टिंग इट. सो ये मैंने ज्वाइन कर दिया. सो दिस इज माई रिक्वायर्ड ट्राइंगल ऑफ isosceles triangle where angle is 110 degree and the measurements are of 6.5 centimeter. So देखा आपने ऐसे है, और जैसा हमने एक रफ फिगर में इमेजिन किया था, it matches with the same thing. Clear? Doing one more question. इसमें देखिए कंस्ट्रक्ट, नाउ दे हैव नेम्ड इट ट्राइंगल ABC और दे आर सेइंग BC 7.5 सेंटीमीटर, AC 5 centimeter and measurement of angle C is 60 degree. So C जब भी ऐसे लिखा होता है M angle C, तो this means measurement. Please do remember this is measurement of angle C. ठीक है. Now अब ट्राइंगल ABC, अब हम देख रहे हैं 7.5 एंड AC 5 सेंटीमीटर, एंगल C हमारा 60 डिग्री. तो अगर हम करते हैं AC हम 7.5 सेंटीमीटर का लेते हैं, सो एंगल C हमारा 60 डिग्री बनेगा. ठीक है. नाउ BC जो होगा ये होगा, सॉरी AC हमने 5 सेंटीमीटर का लेना है. ठीक है. सो आई डू इट वंस मोर. सो अगर मैं BC, ओके दिस इज BC 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है. एंगल C आई एम ड्रॉइंग ऑफ 60 डिग्री. तो ये A जो होगा दिस विल बी ऑफ 5 सेंटीमीटर और तब हम इसको ज्वाइन कर देंगे. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग द कंस्ट्रक्शन. इसको हमने पहले 7.5 सेंटीमीटर का
एक सेगमेंट ले लिया एंड दिस जो है दिस इज BC ऑफ 7.5 सेंटीमीटर. नाउ विद अब हमने एक कंपास से तो सीख लिया है 60 डिग्री बनाना. टुडे आई विल डू विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. तो यहां पे मैंने प्रोटेक्टर रखा और 60 डिग्री का मैंने एंगल मार्क कर लिया. डू रिमेम्बर आपके जो प्रोटेक्टर्स होते हैं उसमें आपको दोनों साइड दोनों मेजरमेंट्स मिलेंगे. जैसे 60 डाउन आई कैन सी 120 बट 60 रिमेम्बर इट इज acute angle towards the base. तो we will take the upper part है ना. So यहां पर I am marking it 60. ठीक है. अब जब मैंने मार्क कर दिया what I will do with the help of scale मैं इसको इरेज कर दे रही हूं. ओके सो 1 minute I will mark once more क्योंकि वो हमारा मैथ वो उसके साथ क्लैश हो रहा था. सो आई एम मार्किंग 60 हियर. Sixty is here. Now what I have to do with the help of a scale, I have to join this. ठीक है. सो ये मैंने इसको सेट कर रही हूं और एक मैं ऐसे इसको ज्वाइन कर दे रही हूं. ठीक है. सो ये मेरा जो एंगल है ये एंगल सी जो है मेरा 60 डिग्री का आ गया. ये जो एंगल है ओके. यहां जो हमने ये C बनाया था दिस एंगल ऑफ 60 डिग्री. सो ये मेरा 60 डिग्री आ गया. नाउ ये क्या है दिस इज AC करा है ना बट दिस शुड बी ऑफ 5 सेंटीमीटर. सो आई विल टेक द स्केल विल टेक द कंपास एंड विल मार्क 5 सेंटीमीटर on this. Will keep the needle at C and from here I will draw one arc of 5 सेंटीमीटर. अब मेरे थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स लग गए हैं तो व्हाट आई विल डू मैं क्या करूंगी मैं पहले उन मार्क्स को इरेज करूंगी. आई हैव टू इरेज दीज थिंग्स है ना. दीज आर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स. सो नाउ this measurement I am getting of 5 centimeter. This measurement I am getting of 5 centimeter and this is A. So now I will join A with B. So with the help of scale, adjust the scale and draw the line. तो देखिए ज्योमेट्री में कितना मजा आता है. You just take the scale, you take the pencil and keep on moving it. है या नहीं है? बस आप मेजरमेंट लेते जाए एंड कीप ऑन ड्रॉइंग द लाइन्स. अगर किसी बच्चे को लाइन्स ड्रॉ करने में मजा आता है दैट चाइल्ड इज गोइंग टू एंजॉय डूइंग ऑल दीज कंस्ट्रक्शंस. और देखिए कितना सिंपल और कितना इजी है. कोई डिफिकल्टी है आपको इसमें? नो नॉट अ सिंगल. सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू मैच इट. सो हमारा ये एक ट्राइंगल बन गया और ये ट्राइंगल क्या है ABC where angle C is of 60 degree and with the help of SAS rule we have drawn this triangle. ठीक है. So what did we learn today? Today we have learned how to draw the triangles with the SAS rule, and we also learned how can we use the protractor also to draw the triangles. So this was the learning for us today. In the next session we'll discuss the other property, that is ASA rule, where two angles and one side is given. So that will be more interesting part to learn. Going to meet you again. Bye.